Hi everyone, myself Narayana sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर 10 चल रहा और पार्ट 5. आज पार्ट 5 में जितने भी इंक्लूडेड पार्ट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स को कवर किया जाएगा, जिसमें एनॉर्मलस नेचर ऑफ बेरिलियम, डायगोनल रिलेशन ऑफ बेरिलियम, तो इन सारे पॉइंट्स को हम केयर करेंगे इसमें. तो पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है फ्रॉम फिजिकल केमिकल ट्रेंड से, जिसमें नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग नेचर. ऑल द alkali metal act as a reducing एजेंट. जितने भी अल्कली मेटल हैं सब रिड्यूसिंग एजेंट जैसा वर्क करते हैं, क्योंकि ड्यू टू द लो रिडक्शन पोटेंशियल it become more reactive and more electropositive. सो स्टूडेंट, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट जो हैं वो उनके रिडक्शन पोटेंशियल हल्का से बहुत लो है, जो डिटेक्ट कर रहा है कि ये हाईली रिएक्टिव हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं और नाउ एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. इनका वर्क हो जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. सो रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, ये इनका पॉइंट्स हो गया. एंड देन आफ्टर ये जो रिड्यूसिंग नेचर है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है एंड ऑक्सीडाइज होने का रेट भी बढ़ता है. सो द reducing nature of alkali metal is less than alkaline metal is less than alkali. सो यहाँ पर पॉइंट क्या करेंगे तो इनका रिड्यूसिंग नेचर मीन्स मेटल है. अगर मैं एक एसिड का ही रिएक्शन दिखाऊं तो MCl2 + H2 मेटल यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया 0 से +2, और हाइड्रोजन को देखें यहाँ पर तो हाइड्रोजन +1 से रिड्यूस हुआ 0, तो ये रिडक्शन हो गया और ये ऑक्सीडेशन. रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है स्टूडेंट, दैट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, उसका वर्क होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. सो स्टूडेंट, ये पॉइंट हो गया अबाउट द रिड्यूसिंग नेचर. रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो हमारी टर्म्स जो यहाँ पर रिलेटेड है या पॉइंट वो है ऑक्सोसॉल्ट ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट. तो सो पॉइंट स्टूडेंट ये हो गया अबाउट द रिड्यूसिंग नेचर. सो रिड्यूसिंग नेचर में के बाद अब हम बात करेंगे अबाउट द सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड. तो सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड की बात करें यहाँ पर, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड तो सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड के पॉइंट्स पर जाते हैं और यहाँ डिस्कशन करें इसके अबाउट. तो इनके जो सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड हैं जैसे कार्बोनेट, सल्फेट एंड नाइट्रेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनेट पे आते हैं. कार्बोनेट MCO3 क्लियर. कार्बोनेट की बात करें, ऑल द कार्बोनेट of
second group element are insoluble in water, insoluble in water होते हैं. The solubility now decrease from top to bottom with increase in atomic number. Means beryllium carbonate, magnesium carbonate, calcium carbonate, strontium carbonate, बेरियम कार्बोनेट. तो सॉल्बिलिटी का ऑर्डर देखे जाए तो जैसे से साइज इंक्रीज होता है एटम का ग्रुप में, सॉल्बिलिटी डिक्रीज होती है स्टूडेंट. रीज़न साइज छोटा होना, दैट्स क्लियर है. यहाँ पर हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मच मोर देन द रेस्ट एलिमेंट. सो हाइड्रेशन इंथैल्पी जब लैटाइस इंथैल्पी से ज़्यादा हो जाए तो सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाती है. द सल्फेट of this group element decompose into metal oxide and carbon dioxide on heating. अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो डिकम्पोज होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है metal oxide. Calcium carbonate decompose at high temperature about 1273 Kelvin temperature into calcium oxide plus CO2. That's all. तो in similar way. And next point पे आएंगे और बात करेंगे अब कार्बन आफ्टर कार्बोनेट इज नाइट्रेट एंड सल्फेट. सो नेक्स्ट पॉइंट होगा, यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द सल्फेट. तो सल्ट ऑफ ऑक्सीड में अब बात करेंगे यहाँ पर सल्फेट. सो दिस ग्रुप एलिमेंट फॉर्म MsO4 टाइप ऑफ ऑक्सो सॉल्ट ऑफ सल्फेट. MsO4 का टाइप का बनाते हैं लाइक कि MsO4 मीन्स बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, राइट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट. सो ये हो गए सल्फेट टोटल. एंड द सल्फेट of this group highly soluble in water, insoluble in water, highly insoluble in water. So insoluble in water है and it form precipitate after soluble in water and for PPT after addition of washing soda. सो वॉशिंग सोडा ऐड करने के बाद ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, राइट. सो
salt of the ऑक्सो सॉल्ट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स हमने अभी जैसे स्टडी किया कार्बोनेट एंड नेक्स्ट इज द सल्फेट। सल्फेट में बात करें थर्मल जो स्टेबिलिटी है इनकी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। सो द थर्मल stability of this group salt increase from top to bottom। ये हो गए पॉइंट्स अबाउट द सल्फेट। एंड देन आफ्टर नाइट्रेट, this group element form MnO3 का whole twice type of the nitrate, and nitrate of this group is also partial soluble in water, and nitrate decompose, this group of the nitrate now decompose on thermal decomposition and gives twice MO plus 4NO2 plus O2, that's all, twice MO plus 4NO2 plus O2। सो ये हो गए अबाउट द साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा एनामलस नेचर। सो एनामलस नेचर अभी हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर, वो है एनामलस नेचर एंड डायगोनल रिलेशन। सो स्टूडेंट बात करेंगे यहाँ पर एनामलस नेचर, तो एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। सो स्टूडेंट आपको बता दूं मैं कि बेरिलियम ग्रुप 2 में बेरिलियम एनामलस नेचर शो करता है अपने पर्टिकुलर ग्रुप में, मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट एलिमेंट इन सेम ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एनामलस नेचर। मीन्स बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम से डिफरेंट है, बट नॉट इज ऑल, नॉट सम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, जिससे हम टर्म में पढ़ते हैं क्या, एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अगर हम एक एक पॉइंट को क्या करें यहाँ पर, तो इनके क्या नेचर हैं, क्या पॉइंट्स हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट द एटॉमिक एंड आयनिक साइज, द एटॉमिक साइज ऑफ बेरिलियम इज मच लेस in compare to other of this group. So atomic size of beryllium is much less in compared to the element of this group. तो साइज बहुत छोटा है, इस रीजन से एनामलस नेचर दिखाते हैं, राइट। एंड देन आफ्टर ड्यू टू द स्मॉल साइज आयनाइजेशन enthalpy of beryllium is very high, beryllium form covalent bond. Beryllium form covalent bond and its halide due to a small size get easily hydrolyzed. So first anomalous nature means beryllium
इंडिकेट कर रहा है कि इसका साइज बहुत छोटा है। साइज छोटा होने से एनालिसिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है और आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है। सो स्टूडेंट, एनामलस नेचर की बात करेंगे तो बेरिलियम का एक फर्स्ट पॉइंट है एनामलस में, जहाँ पर इसके एटॉमिक साइज के अबाउट बताया जा रहा है कि बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, इसलिए इसका एनालिसिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, ये इजीली हाइड्रोलाइज होता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। बट अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट हैव लो एनालिसिस एंथैल्पी एंड फॉर्म आयनिक बॉन्डिंग। एंड सेकेंड एनामलस नेचर की बात करें तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं और जहाँ हम स्टडी करेंगे इसके वैलेंसी के अबाउट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वैलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर के अबाउट बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर सो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, बेरिलियम फॉर्म 4 कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म complex with 4 coordination beryllium form with 4 coordination number, complex with 4 coordination number due to absence of d orbital in their electronic configuration. सो बेरिलियम जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बनाता है और डी ऑर्बिटल इसके क्योंकि एब्सेंट है तो अपनी वैलेंसी एक्सपांड नहीं कर सकता, बट रेस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म कॉम्प्लेक्स with 6 coordination number. Now 6 coordination number means होता क्या है, एज ए एग्जाम्पल बेरिलियम हाइड्रेशन के बाद कॉम्प्लेक्स बनाता है लाइक दिस। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट से स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स को डिनोट करते हैं और ये बेरिलियम हो गया। बेरिलियम इसके अराउंड टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते क्या है यहाँ पर, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटेक्ट करते हैं। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड होता है और ये मेटल आयन होता है, दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं नंबर को इस मेटल के अराउंड ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। बट रेस्ट ऑफ एलिमेंट क्या बनाते हैं, नाउ 6 टाइप लाइक दिस काइंड, ऐसा। तो दैट्स क्लियर है कि बेरिलियम का साइज छोटा, डी ऑर्बिटल नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट अदर फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी है एलिमेंट्स यहाँ पर। सो मेटल लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। नाउ सेकेंड यहाँ पर हो गया एनामलस नेचर एंड थर्ड की बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट। तो थर्ड एनामलस नेचर में जाएंगे और इस पॉइंट पर हम ये बात करेंगे कि ऑक्साइड नेचर। सो द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड of barium are amphoteric, but oxide and hydroxide of rest element is basic in nature. So the oxide and hydroxide of beryllium are amphoteric, but oxide and hydroxide of rest element is basic in nature. So ये हो गए एनामलस नेचर। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट पर, और लास्ट पॉइंट होगा एनामलस नेचर की बात करें तो 3 पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए यहाँ पर, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे।
तो एक साइज हो गया, साइज छोटा है इन कंपेयर टू रेस्ट एलिमेंट. ड्यू टू दिस रीजन आयन स्ट्रेंथ enthalpy of beryllium is much more than the rest element like magnesium, calcium, strontium, barium. And next is the coordination number. बेरिलियम में d ऑर्बिटल न होने से coordination number 4 शो करता है, but rest element form 6 coordination number. And oxide and hydroxide of beryllium are amphoteric, but the rest element is basic in nature. हम बात करेंगे अब diagonal relation. Diagonal relation. Diagonal relation से with एल्युमिनियम. सो एल्युमिनियम मैं आपको बता दूं कि ग्रुप 1 एलिमेंट बात करें यहाँ पर, तो ये ग्रुप 2 है और ये हो गया ग्रुप 3 मतलब 13. सो यहाँ पर क्या करें तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है. और यहाँ बात करें तो बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है. और इन एलिमेंट के जब देखेंगे तो इसका प्रॉपर्टीज रेस्ट एलिमेंट से डिफरेंट है, जिसे हम वर्ड देते हैं एनामेलस. बट इसकी प्रॉपर्टीज थर्ड ग्रुप मतलब 13 ग्रुप के एल्युमिनियम से सिमिलर है, जिससे हम वर्ड देते हैं क्या, एनामेलस नेचर, सॉरी डायगोनल रिलेशन. सो सिमिलरिटीज बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशन. सो प्रॉपर्टीज क्या होती है डायगोनल रिलेशन. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड ग्रुप बेरिलियम आर सिमिलर टू द 13 ग्रुप या थर्ड ग्रुप थर्ड ए एल्युमिनियम, दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशन. एंड द मेन रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशन इट्स आयनिक रेडियस. सो आयनिक रेडियस ऑफ द बेरिलियम एंड एल्युमिनियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर. सो व्हाट आर नंबर ऑफ डायगोनल रिलेशन. तो फर्स्ट हम जाएंगे बेरिलियम एंड एल्युमिनियम both are beryllium and aluminum both are chemically inert toward acid due to presence of inert layer of oxide on its surface. So beryllium and aluminum both are chemically inert toward the acid due to the presence of inert layer of oxide on its surface. अपने सरफेस पर इनर्ट लेयर के ऑक्साइड होने से दोनों अपने अपने ग्रुप में केमिकली इनर्ट हैं, मीन्स एसिड से रिएक्ट नहीं करते. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट्स है अबाउट दिस. अगर हम सेकेंड पॉइंट की जाए तो डायगोनल रिलेशन में सेकेंड यहाँ पर क्या पॉइंट्स होगा, उनके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन. कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन बात करें तो बेरिलियम फॉर्म बेरिलेट आयन इन देयर कॉम्प्लेक्स. अपने कॉम्प्लेक्स में बेरिलेट आयन फॉर्म, बेरिलियम फॉर्म बेरिलेट आयन इन देयर कॉम्प्लेक्स. एग्जाम्पल बेरिलियम OH का होल 4 2- एंड एल्युमिनियम फॉर्म एल्यूमिनेट like beryllium OH whole 4 2- and Al OH whole 6 3-. Now here tetra hydroxido berylate tetrahydroxoberylate 2 ions. Hexa hydroxo aluminate 3 ions. So ये पॉइंट्स हो गए अबाउट द diagonal relation. And now second and next is point halide nature.
सो फर्स्ट है दोनों केमिकली इनर्ट है टूवर्ड द एसिड, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेरिलियम आयन बनाते हैं तो एल्युमिनियम अपने कॉम्प्लेक्स में एल्युमिनेट आयन बनाता है। सो नाउ सेकेंड डायगोनल रिलेशन बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, और होगा वो अबाउट द टेंडेंसी टू फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स आयन। नंबर थर्ड डायगोनल रिलेशन, द बेरिलियम and aluminum both form complex। दोनों में सिमिलरिटीज अगला ही है कि बेरिलियम एंड एल्युमिनियम बोथ फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड बोथ हैव द हाई टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। दोनों इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इनका अगला पॉइंट्स नेचर ये है। इन सब में सबसे बेस्ट पॉइंट अगर बात करें नंबर 4, सो बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम बोथ in their halides, in their respective halides form dimer। सो डाइमर का फेज हो गया कि बेरिलियम क्लोराइड हो गया और एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, दोनों डाइमर फॉर्म करते हैं। डाइमर फॉर्म करने की बात हो गई यहाँ पर कि बेरिलियम क्लोराइड, और यहाँ पर हो गया एल्युमिनियम और बेरिलियम। यहाँ पर भी देखा जाए तो बेरिलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो 2 शेयरिंग के बाद 4 इलेक्ट्रॉन करते हैं, फिर भी ऑक्टेट इनका इनकम्प्लीट है। इन सच केस यहाँ पर बेरिलियम क्लोरीन के लोन पे इलेक्ट्रॉन के साथ ब्रिज बॉन्ड बनाता है, तो ये हो गया ब्रिज बॉन्ड, दैट इज द डाइमर फॉर्म इन वेपर एंड सॉलिड। And in similarly AlCl3 is also formed dimer, means change into Al2Cl6 for completion of their octet. Atomic number of aluminum is 13. Its last orbit contain 3 electron. So Al combined with the other aluminum chlorides and form dimer by forming bridge bond like this way. So that's the point. ये पॉइंट हो गया अबाउट दिस, एंड देखेंगे इस पॉइंट को तो लाइक दिस वे हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। देन आफ्टर आगे के पॉइंट्स पर आते हैं, और आगे के पॉइंट्स पर हम बात करेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, एंड हैलाइड। अगर हम बात करें तो हैलाइड ऑफ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, the halide of beryllium and aluminum both are electron deficient। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, पहला पॉइंट से हो गया। बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड फॉर्म, both are electron deficient and act as a strong Lewis acid। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर अट्रैक्ट करते हैं, और इनका नेचर होता है लाइक लुईस एसिड। सो हैलाइड are both beryllium and aluminum are used as a catalyst in Friedel-Crafts alkylation and acylation reaction। Friedel-Crafts alkylation and acylation reaction means
जहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल जेड अल्काइलेशन क्या होता है स्टूडेंट, उस चीज को क्लियर करते। ये हो गया कंपाउंड बेंजीन। बेंजीन पर हम CH3Cl जैसे रिएक्टेंट है, ये मिथाइल क्लोराइड हो गया। इसमें एनहाइड्रस AlCl3 ऐड करें तो इसके प्रेजेंस में ये मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट होता है, जो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और बेंजीन पर इस पोजीशन को गेन कर लेता है और बाई प्रोडक्ट HCl। तो मिथाइल है इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और जनरेट करने के बाद उस इलेक्ट्रोफाइल जाता है कहाँ पर, बेंजीन के पैरा पोजीशन पे, और वहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में ये एज ए कैटलिस्ट यूटिलाइज करते हैं बेरिलियम एंड एल्युमिनियम दोनों की हैलाइड्स। सो स्टूडेंट, ये थे डायगोनल एंड एनामलेस नेचर। सो स्टूडेंट, बात करें यहाँ सेकेंड ग्रुप में, तो सेकेंड ग्रुप के फिजिकल केमिकल ट्रेंड्स हो गए, जहाँ पर कलर, लिक्विड सॉल्यूशन, हैलाइड, ऑक्साइड, सॉल्ट हो गए, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट। बट ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें बताई और चीज़ें क्लियर नीट और जे क्लास हम देखेंगे एंड देन उनमें आपको और डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। और यहाँ पर हमने डायगोनल और एनामलेस नेचर आपको बताए। तो डायगोनल और एनामलेस आपको ये क्लियर कराता है कि इस ग्रुप के टॉप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अपने रेस्ट ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट है, और डायगोनल ये बताता है कि इस ग्रुप पार्टिकुलर ग्रुप का एलिमेंट दूसरे किसी ग्रुप के एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है, जिसे हम डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टूडेंट, आज पार्ट 5 में बस इतना ही। अब इस रिलेटेड बोर्ड देखा जाए तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी हेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और रिमेनिंग पॉइंट की बात जब बात करेंगे वापस से लेक्चर में, तो रिमेनिंग पॉइंट पर डिस्कशन होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।